मैं अपनी बात रखूं उसके पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध के धम्म सिद्धांत, कबीर के आध्यात्मिक सिद्धांत, शहीद आजम भगत सिंह के राजनीतिक सिद्धांत और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक सिद्धांत को नमन करता हूं। यहां पे उपस्थित समता सैनिक दल के क्रांतिकारी साथियों, रिपब्लिकन विचारधारा के क्रांतिकारी विचारकों का अभिवादन करता हूं। मेरे भाई और मेरे प्रतिरूप कहें फोटोकॉपी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इंजीनियर विजय उर्के जी से मेरी मुलाकात नागपुर में प्रथम बार हो रही है। आपने कहा कि मैं आक्रामक लिखता हूं, आक्रामक सोच रखता हूं। अब क्या करें, हार्ड फैक्ट्स, बिटर फैक्ट्स कड़वा होता है। मैं नास्तिक बाय बर्थ हूं। जब से मैंने होश संभाला, मैंने तथागत के दर्शन को समझा, कबीर के अध्यात्म को समझा, भगत सिंह को पढ़ते पढ़ते, पेरियार ललई सिंह यादव को समझते समझते कब मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फॉलोअर हो गया मुझे पता नहीं। अब हम इस बात पे सोचते हैं, कई वर्षों से, 3-4 वर्षों से देखा जा रहा है कि एक शत्रु आया भारत में जिसका नाम था भ्रष्टाचार। अब एक शत्रु आया है, एक दोस्त आया है जिसका नाम है हिंदुत्व। क्योंकि मुझे सुझाव दिया है विजय उर्के जी ने कि मैं आक्रामक न रहूं, तो हिंदू की जो परिभाषा है, ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य यही कहते हैं कि हिंदू का जो अर्थ होता है वो कितना खराब और कितना बुरा होता है, और उस शब्द से जो तत्व बनता है वो कितना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि ये धर्म नहीं है तो हिंदुइज्म पे मैं बात करना उचित नहीं समझता, क्योंकि कीचड़ में कमल खिलता जरूर है। कीचड़ में अगर आप पत्थर फेंकेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, तो उसके छींटे अवश्य आपके ऊपर पड़ेंगे। हमारे पास में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दिया हुआ इतना बेहतरीन फिलॉसफी है, टीचिंग्स है, और इस आजाद देश के लिए संविधान है, तथागत का धम्म सिद्धांत है, इस्लाम का कुरान पाक है, क्रिश्चियन का बाइबल है, सिखिज्म का गुरु ग्रंथ साहिब है। तो आप देखिए कि जो चीज अनिश्चित हो, जैसे भ्रष्टाचार अनिश्चित है, लड़ते लड़ते 2 साल में बहुत से लोग शहीद हो गए, राजनीतिक रूप से शहीद हो गए, लेकिन उनको शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। उसमें हमारे महाराष्ट्र के ही एक दूसरे गांधी कहे जाने वाले शख्सियत थे। उनकी कार्य, उनके सामाजिक कार्य की दुर्गति हो गई भ्रष्टाचार के नाम पे। आज उस शख्सियत का राजनीतिक रूप से बड़ी बदनामी हुई। हमारे नीच जाति को कहने वाले, अब आप हिंदुत्व की बात आप समझ लीजिए, जिस हिंदू के भगवान ने स्वर्ग से 1000 टाइप की मेरिट या 1000 कास्ट जन्म से ही बना दिया हो, उसको हम आप बदलेंगे तो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि भगवान से लड़ना तो असंभव है। इसलिए
उस हिंदुत्व पे ज्यादा चर्चा बहस न करके जो संविधान है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, प्लेटो ने कहा था कि जैसा वैसा ही शासन होगा, शासक होगा जैसी वहां की जनता होगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब इसको जानते थे, इसलिए उन्होंने भारत के संविधान की संरचना करते वक्त रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट रखा। रिपब्लिकन का मतलब होता है प्रजातांत्रिक, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, दैट इज लॉ। अब यहां का जो बाइबिल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, वो हमारा नैतिक ग्रंथ भारत का संविधान है। आप देखिए किस प्रकार से वो वर्ग समाज का आर्थिक आधार पे अगर चले जाएं तो जो गांव कस्बों में रहता है, खेती किसानी करता है, उसके आय पे निर्भर करता है, उसको सभी सरकारों ने, जैसे सेक्युलर सरकार, सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। उसके सेक्युलरिज्म का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को उभारने में, देश को आतंकवाद जैसे कार्यों में ढकेलने में कांग्रेस सबसे मजबूत रूप से स्थापित सत्य रही है। पंजाब में भिंडरावाले को प्रोत्साहित करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है मेरे तो समझ के बाहर है। या तो नैतिक होगा या धार्मिक होगा। धर्म यही 4-5 है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है। हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है। वो संविधान सुप्रीम कोर्ट में ललई सिंह यादव ने अपना जमीन जायदाद घर सब बेच करके उन्होंने स्थापित करा दिया, हिंदुइज्म इज नॉट रिलीजन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ, जैसे यहाँ पे तमाम साथियों ने बेईमान की बात की, तमाम साथियों ने माफियाओं की बात की, तमाम लोगों ने और ऐसे लोगों की बात करी। 125 करोड़ में 1 करोड़ बेईमान होंगे, 1 करोड़ चोर होंगे, 1 करोड़ उचक्के होंगे, 1 करोड़ पॉकेट मार होंगे। 125 करोड़ में सबकी कैटेगरी ऐसी हो जाएगी तो बचेगा कौन? सबका वे ऑफ लाइफ है, चोरों का भी वे ऑफ लाइफ है, बेईमानों का भी वे ऑफ लाइफ है, तो बचेगा कौन? सबसे बड़ी इस समय जो इस भारत के राजनीतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम की एक संस्था है, जिसका न कोई ट्रस्ट के तहत अस्तित्व है, न किसी एनजीओ के तहत अस्तित्व है, सोसाइटीज एक्ट के तहत। लेकिन पूरा का पूरा जैसे हिटलर एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल था, उसने उसकी सफलता में, सफलता इसलिए कहा क्योंकि वो तानाशाह के रूप में स्थापित है पूरे विश्व में, 80-75% योगदान प्रोपोगंडा मशीनरी का रहा। तब वो विश्व का एक तानाशाह स्थापित हो पाया। आज वही काम एक संस्था कर रही है, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत लगन से, बहुत मेहनत से। वो है संघ। उसने भारत की पूरी प्रोपोगंडा मशीनरी को अपने अनुसार चला रही है। आप अपने से, मैं अपने से प्रश्न करता हूं कि एक दलित मेरिट के आधार पे भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुआ है, साइंटिस्ट हुआ है, साहित्यकार हुआ है, हर एक फील्ड में एक्सेल किया है, लेकिन स्टैब्लिश पत्रकार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोगंडा मशीनरी है। ये लोकतंत्र में जैसे जो धर्म युद्ध कहते हैं, उसका जो आधार है, धर्म युद्ध किस आधार पर जीता गया? अश्वत्थामा मारा गया, हाथी की कौन, उसको कहते हैं ये मेरा धर्म ग्रंथ है। जिसकी परिकल्पना ही झूठ पे हो, प्रोपोगंडा पे हो, तो वो समझिए कि इस देश को, इस लोकतंत्र को, इस रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट को कहां लेके चला जाएगा। जैसे मैंने गांव कस्बे की बात की कि जो 70% 80% आबादी
गांव कस्बों में रहती थी खेती किसानी में, उसमें अधिकतर आप सर्वे करवा लीजिए। जैसे हमारे सेवानिवृत्त नहीं, जिन्होंने जुडिशियल हायर जुडिशियल की सर्विस पे वीआरएस लिया, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फूले, साहू के सिद्धांत को संत गाड़गे के मेथड के द्वारा स्थापित करने के लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। जल्दी तो नहीं है, अगर समय की पाबंदी हो तो बता दीजिएगा। हेलो, मैंने सोचा शायद समय की पाबंदी। अच्छा अच्छा। तो हमारे जस्टिस पाटिल साहब, बीजी पाटिल साहब ने वो बात रखी, बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी कि जो इस देश का समस्या है, मूल जड़ है, उस मूल जड़ में जाने की जरूरत है। वो क्या है कि जो भारत का सोशल सिस्टम है, उसमें जो गांव कस्बे में लोग रहते हैं, ज्यादातर किसानी खेती में वही लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, जिनके पास या तो खेती है या खेती पे आश्रित रहने वाला आय का स्रोत है। जो विश्व बैंक के आंकड़े हैं, उस विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार में उन्होंने, ये सबके लिए पब्लिक डोमेन में है, वो केवल मेरे लिए या जस्टिस बीजी पाटिल साहब के लिए नहीं है, सबके डोमेन में है कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें ये स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि आजादी के 67 साल बाद भी इन वर्गों की जो आबादी है, जो विश्व में सबसे गरीब देश है नाइजीरिया, उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, उससे भी कम है। कितनी खतरनाक बात है। शिक्षा का व्यावसायीकरण, स्वास्थ्य का व्यावसायीकरण, आर्थिक विपन्नता, हम इस देश को मैं तो कहता हूं, अब मुझे क्योंकि बंदिश मिली है, मैं आरएसएस को खुलेआम आतंकवादी संगठन मानता हूं। और मैं ये प्रयास में हूं कि स्पेशल